डिस्क्लेमर वीडियो इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एवरीथिंग इन द वर्क इज फिक्शन। इतना फिक्शन के स्टैंड में फिक्शन ही करना पड़ रहा है मेरे को। आप लोगों के स्कूल लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड ग्रुप था क्या जो बहुत ही हटके हो? वेल, लेट मी एक्सप्लेन। फ्रेंड ग्रुप है ना, तीन प्रकार के होते। एक नॉर्मल फ्रेंड ग्रुप जिसमें टॉपर अच्छे खासे लोग होते, फिर एक्सट्रीम फ्रेंड ग्रुप जिसमें है ना थोड़े हटके लोग होते, फिर आता है अल्ट्रा एक्सट्रीम प्रोमैक्स फ्रेंड ग्रुप। इस ग्रुप में तो हाय हाय पूछो ही मत। वेल, मेरा भी स्कूल लाइफ में ना एक फ्रेंड ग्रुप हुआ करता था, बहुत हटके था। एक बंदा टॉपर होने के साथ साथ लड़कियों पर भी ध्यान देता है, लौंडिया बाज टॉपर। फिर आया दूसरा बंदा जिससे प्रिंसिपल की बेटी पटा के रखी। फिर तीसरा आता है हमारे फ्रेंड ग्रुप का सबसे खतरनाक बंदा, कटप्पा मामा। देखो, उसको कटप्पा इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि भाई हमको पता है कि वो कटप्पा है, उसको भी पता है वो कटप्पा है, पूरी दुनिया को नहीं पता वो कटप्पा है, पर हम उसको कटप्पा बोलेंगे क्योंकि हम लोग उसको यूज करते हैं आपस में मारने को। आपको पता ही होगा बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, भाई के कहने पे। वही सीन यहाँ पे, हम तीनों के कहने पे वो हम सबकी लेते हैं। गलत मैं समझ रहा? तो एक सीन बताता हूँ मैं आपको। मैं सीधा जा रहा था खाना खाने बाहर, मेरे को भूख लग रही थी पूछो मत। मैं गया सीधा बाहर ऐसे घर से तगड़ करके, फिर मैं देखा शादी हो रही है। और मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, मैं आज जितनी बार भी शादी में गया कभी पकड़ा नहीं गया। मेरा एक्सपीरियंस है आज का। पता नहीं उस दिन क्या हो गया, किस मनुष्य का मुंह देखा। मैं शादी में गया, लड़के वाले आके पूछे आप किसकी तरफ से हो। मैं बोला मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। ये ट्रिक हमेशा वर्क करती है। फिर लड़की वाले आके पूछते आप किसकी तरफ से हो। मैंने उनको मैं लड़कों वाले की तरफ से हूँ। दो तीन बार से बोला, मेरे को लात मार के बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा आंटी क्या हुआ, वो बोले बेटा लड़की वाले की तरफ से होते तो मान लेते क्योंकि इसमें दुल्हन और दुल्हन आपस में शादी कर रहे। जिनको नहीं समझा, वाइफ एक्स वाइफ चल रहा है यहाँ पे, ना कि हस्बैंड एक्स वाइफ। और नहीं समझा तो फिल्टर हटा के वो तो लेस्बियन शादी में घुस गया। मैं बोला मारो भाई, मारो इधर, सीधा पीठ पे नहीं इधर नीचे लात मारो। उस दिन मैंने कसम खाई आप देख के जाओगे किसकी शादी हो रही है, नहीं तो ऐसी भाग पड़ी। फिर मैं वापस से, भाई मेरे को चुल मची, मैं वापस से गया एक और शादी में। मैं देखा शादी में दूल्हा को दे दुल्हन को दे, सबका नाम लिया, किसकी शादी हो रही है वो भी देखा। अंदर घुसा, खाना खाया। कुछ लोग आके पूछे तुम किसकी तरफ से हो, मैं बोला मैं लड़कों वालों की तरफ से हूँ। फिर दूसरे आके पूछते तुम किसकी तरफ से हो, मैं बोला मैं लड़की की तरफ से हूँ। वापस से दो तीन बाउंसर ब्लॉक के मेरे को लात मारा। मैंने पूछा इस बार अब क्या हुआ, बेटा ये शादी नहीं किसी की तेरहवीं है। मैं वो तो बाहर शादी का बोर्ड क्यों लगा था, वो अब वो क्या बोलते हैं हमने ना उसी पे टेंट बुक किया है। आप ये सोचोगे इसमें क्या हुआ, इसमें दोस्त कहाँ से आए। वह जब जब मैं पकड़ा गया हूँ, एक कटप्पा नाम का दोस्त है हमारा, आकाश नाम है उसका, हम कटप्पा बोलते। दुनिया का सबसे पनौती आदमी वही है, वो मेरे साथ रहता था। जब जब कुछ भी कांड हुआ है आकाश हमेशा आगे रहा है मेरे साथ। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसका, आकाश का। एक बार क्या हुआ, 19 मार्च को मैं बीमार पड़ गया था। मेरे को आने का मन ही नहीं कर रहा था ये स्कूल में। मैंने आकाश को बोला भाई मैं बीमार हो गया हूँ तो मैं आ नहीं सकता, कुछ मोटिवेशन दे। आकाश बहुत शर्म कर, शर्म कर आदित्य, शर्म कर। सभी टीचर पूरी दुनिया बीमार होने के बावजूद भी काम पे जाती है, तू बीमार होकर घर पे पड़ रहा है, शर्म कर शर्म। मैंने बोला भाई मैं मोटिवेशन मांग रहा था, जमीन क्यों कर रहा है मुंह पे। फिर अगली दिन खबर आती है, दोस्तों 1 लाख कोरोना के आ चुके मरीज, बाहर मत निकलना घर से वरना अस्पताल की भरनी पड़ेगी आपको फीस। ठोको थाली, थाली बोला, थाली ठोको, ताली दे। बंदे ने ना मेरे को मस्त वाला गिफ्ट दिया क्योंकि 20 को ही मेरा बर्थडे आता है। मस्त गिफ्ट मिल गया मेरे को, जितने भी 20 को सबका बर्थडे था सबको मस्त गिफ्ट मिल गया, पूछो मत आप। फिर एक मस्त सीन आया, ये अभी रिसेंट का ही सीन है ये। मेरे को है ना भाई पूछो मत क्या था, मेरा कल एग्जाम था, कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ मेरा। मेरी मम्मी बोली बेटा ये क्या होते मेरी दोस्त की शादी है, तू जा जरा आंटी को क्या बोलते हाय हेलो बोल के आ। मैं बोला नहीं मम्मी मैं कल एग्जाम है। मैं बोला बेटा जाना, वो तेरे को बहुत पसंद कर रही क्या, बहुत केयर किया तूने कोरोना में। मेरा मम्मी नहीं प्लीज एग्जाम है मेरा, एक तो मैं खुद पढ़ के नहीं हुआ था कुछ। तो मम्मी ने है ना मस्त दिया मेरे मुंह पे तमाचा और बोला जा जल्दी जा क्या। और देखो मुझे भी पता है कि ना मैं जा रहा हूँ वहां पे,
बट एक और बंदा है, उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं शादी में जाऊँ। वो भी बोला, सनस मैं सुना है कि तेरी मम्मी की दोस्त की शादी है, तो मैं भी आ सकता हूँ क्या? मैं बोला, भाई तेरे को किसने बताया? मैं बोला, तेरी मम्मी की दोस्त है ना, उन्होंने मेरे को भी वेडिंग का इनविटेशन भेजा था। मैं बोला ठीक है, फिर चलते हैं साथ में, अब देखते क्या होगा। मेरे को पता है बंदापन होती है, अब कुछ ना कुछ तो होगा ही। हुआ बहुत कुछ, बट दोनों का नुकसान हुआ इसमें। आकाश अपनी रिक्शा से मेरे को पिकअप करना है, मंदिर की रिक्शा भी है। तो हम वेन्यू ढूंढते ढूंढते 2 घंटे तक, पूछो मत, हम 7 बजे निकले थे, 9 बजे हम पहुंचे। पता चला कि पड़ोस में ही शादी हो रही थी और हम लोग के साथ 2 घंटे से सेक्टर 20 ढूंढे थे नेरुल में। नेरुल में 2 घंटे भटके हम लोग, फिर बाद में पता चला ये हमारे बगल में ही शादी हुई थी। फिर हमने बोला भाई वापस से मेरे घर चल, उधर से क्या बोलते हैं 10 मीटर दूर शादी है। फिर उधर से हम गए शादी में। आकाश बोला भाई तेल का पैसा कौन देगा? मैंने बोला इतना इतना क्या बोलते हैं अनक्लियर एड्रेस पे तू घूमेगा तो फिर तेल का इतना ही पैसा आएगा ना। अभी चुपचाप चल भाई, खा के वसूल लेना। हम गए शादी में। आंटी आई, मेरे को गले लगाई, मैंने भी आंटी के पाँव पड़े। मेरे को इंस्टा पे नोटिफिकेशन आता है किसी ने पोस्ट किया है, और ये मेरे को शुभम बताता है, मेरा दोस्त। तो वो बोलता है सनस ये देख पोस्ट, उसमें मैं और आंटी गले लगा रहे हैं और किसी लिखा है लव हैज नो एज। लव हैज नो एज। ये सुन के मैं बोला भाई क्या था ये। मैं भाई सोच रहा हूँ इस चीज को मैं क्या नाम दूं। फिर मेरे को आइडिया आया। मैंने सोचा कटप्पा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं अब। मैंने बोला शुभम आकाश को बोली फोटो की तारीफ कर दे। आकाश ने भर भर के तारीफ की, क्या फोटो खींची है भाई, जिसने भी खींची वो बहुत क्रिएटिव होगा, भगवान उसका भला करे। कुछ देर बाद ना कौवे एक इंसान पे हक के गए, पता चला उसी ने फोटो खींची थी। ऐसे करके हमने आकाश की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके चोर पकड़ लिया। फिर उसके बाद हमारा खाना खाने का टाइम, हम खाना भी खाए, खुश हुए। ये उधर ही शादी में, ये क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी की दोस्त, उनकी देवरानी मेरे से आके मिलती है और मेरे को ऐड टू कार्ड करके जाती है रिश्ते के लिए। मैं शादी में खाना खाने गया था, किसी और से रिश्ता फिक्स करा के आ गया। मैं बोला भाई भाई मैं रो या हंसू? शुभम बोला भाई तू अभी हंस ले 2 घंटा, कल तू एग्जाम में रोने ही वाला है। कल एफएमएस का पेपर था। उस दिन मैं कसम खाई आकाश से अभी दूर ही होगा। पूछो मत भाई, हमारे ग्रुप में कटप्पा होता है, आकाश वो कटप्पा है।